जय गुरु जी सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग से भरे सत्संग आप सभी के बीच में रोज लाता हूँ। आज फिर से गुरु जी की दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच दोबारा से लेकर आया हूँ और दोनों ही सत्संग में गुरु जी का ढेरों आशीर्वाद है। आप सभी को सत्संग सुनने के बाद बेहद पसंद आएंगे। संगत जी, अपने सत्संग को शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। आप सभी का सत्संग में सारी संगत जी तक जरूर पहुँचाऊँगा। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा हम गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपने दो संगत के सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको अभी बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है विशाल शर्मा जी का, जनवरी 2017। से सिमरे जिन आप सिमरे, केवल वही लोग उनका नाम जप सकते हैं जिन्हें वह चाहता है। डुगरी में मेरी पहली यात्रा के बाद गुरुजी ने मेरा सिर दर्द दूर कर दिया। मुझे याद नहीं कि वह 2013 था या 2014, जब मैं अपने परिवार के साथ डुगरी गया था। हमारे एक रिश्तेदार ने हमें वहां जाने के लिए ज़ोर दिया था और उसे खास और अनोखा बताया था। उन्होंने बताया कि वहाँ एक संत का आश्रम है जो शारीरिक रूप से उपस्थित ना होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि यह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया, फिर भी हम रविवार को डुगरी जाने में कामयाब रहे। मैं आश्रम के मुख्य हॉल में बैठा था, जहाँ मैंने एक संत की कुछ तस्वीरें देखी। मैं चुपचाप था और बज रहे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। यह एक अजीब अनुभव था, क्योंकि हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था, बस एक सुंदर गद्दी और गुरुजी की कुछ तस्वीरें थीं। फिर हमें लंगर प्रसाद परोसा गया, जिसके बाद हम घर के लिए निकल गए। मुझे पिछले कुछ वर्षों से तेज सिर दर्द था और दर्द अक्सर असहनीय होता था। उस दिन जब हम घर पहुँचे तो मुझे फिर से वही असहनीय सिर दर्द हुआ। दर्द कई गुना बढ़ गया था। मुझे लगा कि मैंने पवित्र स्थल पर कुछ गलत किया है। मैंने अपने परिवार को दर्द के बारे में बताया तक नहीं, लेकिन फिर भी मैं सो गया। और यकीन मानिए, वह आखिरी दिन था जब मुझे वह सिरदर्द हुआ। उसके बाद मुझे कभी भी वह असहनीय सिरदर्द नहीं हुआ। यह गुरुजी का पहला आशीर्वाद था और तभी से उनके साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। गुरुजी मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहे हैं और उनमें से कुछ तरीके मुझे पता हैं। उनकी सुरक्षा की छत्र छाया में हमें हमेशा घेरी रहती है। जब मेरी माँ और मैं हाल ही में हमने अपने घर में सत्संग का आयोजन किया। हमने इसकी कोई खास योजना नहीं बनाई थी। यह विचार और अनौपचारिक बातचीत के दौरान आया। नतीजा, सत्संग की तैयारी के लिए हमारे पास केवल 4 दिन थे, जो 27 अक्टूबर को हमारे घर पर आयोजित हुआ। सत्संग के दिन मैंने अपने भाई के लैपटॉप पर शब्द बजाने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसकी बैटरी अच्छी थी और उसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि सत्संग घर के बगीचे में होना था, जहाँ बिजली का सॉकेट नहीं था। सत्संग शुरू होने वाले ही था कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसके लैपटॉप में बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं है और यह उपयोग के दौरान कभी भी बंद हो सकता है। समस्या गंभीर थी, लेकिन कुछ करना संभव नहीं था, क्योंकि गुरुजी के स्वागत के लिए बजने वाली धुन पहले ही बजनी शुरू हो चुकी थी और हमारे पास कोई एक्सटेंशन केबल भी नहीं थी। हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन हमने फैसला किया कि लैपटॉप को चालू रखना चाहिए और बंद होने पर हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेंगे। हम भूल गए थे कि सत्संग की योजना और संचालन गुरुजी द्वारा किया जा रहा था। हमें आश्चर्य हुआ कि लैपटॉप पूरे सत्संग के दौरान 3.5 घंटे तक बिना बैटरी बैकअप के चलता रहा। गुरुजी ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया था। सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ गाने भी बजाए गए। सत्संग से एक दिन पहले भी हमें दैवीय सहायता मिली थी,
लेकिन हमें इसका एहसास तब हुआ जब लंगर परोसने का समय आया। मेरी चाची और मैं एक ऐसा कटोरा खरीदने गए थे जिसमें एक साथ अलग अलग सब्जियां और दालें परोसने के लिए 4 खाने हों। हमें उस तरह का कटोरा नहीं मिला और हमें एक गुरुद्वारे में जाने की सलाह दी गई। हमारी निराशा तब और बढ़ गई जब गुरुद्वारे के समिति सदस्य ने जोर देकर कहा कि हमें लंगर परोसने के लिए बाल्टी और बड़े चम्मच ले जाने होंगे। उनके पास वह बर्तन नहीं था जो हम चाहते थे। हमें यकीन था कि हमें बाल्टियों की ज़रूरत नहीं है और हमने घर लौटने का फ़ैसला किया। हम अभी मुड़े ही थे कि गुरुद्वारे के द्वार पर एक सुंदर सिख आए और मेरी चाची को नमस्कार किया। उन्होंने उनसे ज़ोर से पूछा कि क्या उन्हें वह याद है। मेरी चाची ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। उन्होंने 1 मिनट बात की और वह जानना चाहते थे कि हम निराश क्यों दिख रहे हैं। हमने उन्हें पूरी बात समझाई और वह हमें फिर से समिति के सदस्यों के पास ले गए। 3 बाल्टियाँ और 3 बड़े चम्मच मंगवाए गए और हमने उन्हें ले लिया। हालांकि हम जानते थे कि वे किसी काम के नहीं होंगे। जाते समय मेरी चाची ने बताया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानती थी और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बस इतना कहा था कि वह उसे जानती है। बाद में पता चला कि हमें बाल्टियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उनके बिना लंगर परोसना संभव नहीं था। हमने परोसने के दौरान फिर से भरने के लिए कटोरियों का इंतज़ाम तो कर ही लिया था, लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि प्रसाद को रसोई में परोसने वाले स्थान तक कैसे ले जाएंगे। अगर हमारे पास ये बाल्टियाँ नहीं होती तो हमारे लिए यह सब करना नामुमकिन हो जाता। तब हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने एक दिन पहले गुरुद्वारे में हस्तक्षेप किया था। वह हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अगले दिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ मैंने देखा था वह याद आया। वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके पास एक सफ़ेद स्कूटर था जिसकी नंबर प्लेट का योग 7 था, जिसे भक्त गुरुजी का नंबर मानते हैं। मैं अभिभूत हो गया। गुरुजी स्वयं हमारी सहायता करने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। बहुत अच्छा सत्संग था संगत जी। अगला सत्संग है विद्या कपूर जी का, संकट के समय कृपा, सितंबर 2012। 4 महीने पहले हमारे मित्र श्री सुमित के माध्यम से हमारा गुरुजी से संपर्क हुआ। उस समय मैं अपनी पत्नी की नौकरी के लिए चिंतित था। शादी के बाद हमें उसकी नौकरी के से इस्तीफ़ा देना पड़ा और बेंगलोर में स्थानांतरित होना पड़ा क्योंकि उसकी कंपनी का इस शहर में कोई कार्यालय नहीं था और चूँकि वह बेंगलोर में नई थी, इसलिए नौकरी मिलने पर भी उसके लिए काम और घर संभालना मुश्किल होता। हमने हितेश के घर पर अपना पहला सत्संग अटेंड किया। उनके छोटे भाई सुमित ने हमें बताया कि लंगर का प्रसाद 2 लोगों के बीच बांटा जाता है। लंगर शुरू होते ही मैं कुछ सेवा में लग गया, जबकि मेरी पत्नी मेरे साथ लंगर का प्रसाद बांटने का इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच एक सेवादार ने मेरी पत्नी के सामने लंगर से भरी थाली रख दी। श्रीमती सपना नाम की एक महिला भक्त मेरी पत्नी के साथ आकर बैठ गई। उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वह नौकरी ढूंढ रही हैं। हाँ में जवाब देने पर उन्होंने उनका रिज्यूम मांगा। इसके बाद मेरी पत्नी को उनकी कंपनी में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर के पद की नौकरी की पेशकश की गई, जिसमें घर से काम करने का विकल्प भी था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी पत्नी ने अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। ऐसा कितनी बार होता है कि नियोक्ता खुद आकर आपको नौकरी का प्रस्ताव दे, और वह भी घर से काम करने की सुविधा के साथ। गुरुजी मेरे पिताजी की बीमारी का ख्याल रखते हैं। मेरे पिता का हर्निया का ऑपरेशन मेरे गृह नगर लखनऊ में होना था। मैं बेंगलोर में थी और जानती थी कि ऑपरेशन के दिन मैं लखनऊ नहीं जा सकती। मुझे अपनी माँ की भी बहुत चिंता थी। उन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है और मुझे डर था कि मेरे पिता के ऑपरेशन से उनके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ेगा। मेरी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। तभी बेंगलोर सत्संग के एक बड़ा सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन से 1 दिन पहले मुझे लगा कि ऑपरेशन शाम 8 बजे होगा, जबकि वास्तव में यह सुबह उसी समय था। अगले दिन सुबह 9:30 बजे मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे पिता ऑपरेशन कक्ष में हैं
और मेरी माँ बहुत घबराई हुई है। मैंने अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने फ़ोन काटते हुए कहा, बाद में बात करूँगी। मेरी चिंता चरम पर थी। तभी अचानक सुमित की माँ श्रीमती साधना का फ़ोन आया। उनके नंबर को अपने मोबाइल पर देखकर मैं हैरान रह गई। हम पड़ोसी तो हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से उसने मुझे कभी मोबाइल पर कॉल नहीं किया था। खैर, मैंने कॉल उठाया और उसने मुझे बताया कि मैं पुणे से अपनी बहन को बैंगलोर सत्संग में आमंत्रित कर सकता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को इस बातचीत के बारे में बताया, लेकिन मैं सोचता रहा कि उसने इस समय हमें यह बात क्यों बताई। आखिर हम तो रोज़ मिलते हैं। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद यह गुरुजी का कोई संकेत हो। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें सत्संग और उसमें मुझे सौंपी गई सेवा के बारे में बताया। गुरुजी और सत्संग के बारे में बातचीत के दौरान हम दोनों को सुकून मिला और तनाव दूर हो गया। यकीनन यह गुरुजी का मुझे यह बताने का तरीका था कि वे अपनी संगत का सहारा देने और उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और मेरी माँ बहुत खुश थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत प्यारे सत्संग थे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अदिति गुप्त रखना चाहूंगी और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना, सुबह भी मैं अपना शुक्राना नहीं रिकॉर्ड कर पाई। आज गुरुजी ने ब्लेस किया और जो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी वो मैंने एकदम से स्पर ऑफ द मोमेंट में लिया। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरे लिए अच्छा है और कभी कभी जो है दिल की आवाज़ सुन लेनी चाहिए। तो मेरी दिल की आवाज़ ने मुझसे कहा कि मुझे इसमें कर देना चाहिए और मैंने अभी किसी से परमिशन ले ली इसके बारे में और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो रास्ते खोल रहे हैं और जो भी है वो मेरे लिए अच्छे के लिए होगा। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ जो भी ब्लेसिंग्स वो मुझे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ होता है लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आ रही हैं और फिर भी रास्ते गुरु जी खोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और मुझे जो अपने पे बहुत वर्क करना है, अभी भी मुझे अपने को बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, भले ही वो मेरी हेल्थ फ्रंट है, भले ही वो मेरी जो भी मतलब मेरे गोल्स हैं कैरियर के और जो भी क्लैरिटी वो मेरे जीवन में ला रहे हैं, जो भी हिम्मत दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी अभी मेरा फोकस था जो हमेशा इस पे आ जाता था कि किसी ने कुछ कर दिया है या इस टाइप की चीज़, तो उससे मैंने अपना फोकस अपने पे शिफ्ट कर लिया है और मैं अपने को प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ और मैं जो हूँ मंत्र जाप और वो भी करती रहती हूँ जिससे कि मुझे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। और साथ में जो है सब रास्ते गुरु जी खोल रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना। मुझे पता है जो भी ब्लॉकेजेस थे मेरे फाइनेंसेस में या जो भी रिलेशनशिप्स में वो सब ठीक हो जाएंगे और गुरु जी जो है सब कुछ ठीक कर देंगे। और तो मुझे पूरे विश्वास के साथ हिम्मत करके आगे बढ़ना है और बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम एक छोटा स्टेप लेना होता है फॉरवर्ड और हमारा सब कुछ मोमेंटम में आ जाता है। तो ये स्टेप मुझे नाउ और नेवर वाली बात लग रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बचाते हैं, पैसे बचा रहे हैं, लेकिन जब लाइफ ही नहीं बचेगी तो ये सब बचा के भी हम क्या करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है कि एक ऑथेंटिक लाइफ को जीना और अपने अंदर एक अलाइनमेंट लाना। तो वो अलाइनमेंट लाने के लिए कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने में इन्वेस्ट करें। तो वो ही स्टेप मैं ले रही हूँ। मुझे नहीं पता, गुरु जी की गुरुबानी सुनना, गुरु जी का सत्संग करना, गुरु जी का सब कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बस मैं चाहती हूँ कि एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से जीना और जो भी अभी कभी कभी जो है क्लाउड्स आ जाता है तो वो चीज़ से मुझे हटना है और मुझे जो भी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, उन पे नहीं जाना है।
और जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उनको एक पेपर पे लिख करके फोकस करके उन पे आगे बढ़ना है। तो ये स्टेप मुझे इम्पोर्टेंट लगा। आगे भी रास्ते खोलेंगे गुरुजी और सब कुछ करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या होगा कैसे होगा इस समय मुझे नहीं पता, पर सब होगा और मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास। मेरे जो भी पेंडिंग गोल्स थे वो गुरुजी पूरे करवा रहे हैं। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके गुरुजी का अनंत शुक्राना। मैं भी शेयर नहीं करना चाहूँगी ब्लेसिंग्स, क्योंकि ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। और जो भी है मेरे सारे काम पूरे होंगे और मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, शुक्राना करना गुरुजी का बहुत ज़रूरी होता है। हम जो है छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्राना नहीं करते हैं, गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स देते जाते हैं। तो हर बात का शुक्राना, अब तक जो भी गुरुजी ने दिया है मुझे उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जो भी आगे देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे परिवार में मेरे प्रियजनों को हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ी बात है मैं जो हूँ बिल्कुल नीवा होकर चलूँ, कमर मुझ में बिल्कुल ना है। जो पास्ट में आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हमेशा अपने जीवन को ऐसे चलूँ जैसे गुरुजी चाहते हैं, और गुरुजी का सत्संग जरूर सुनो, क्योंकि सत्संग से गुरुजी बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा सत्संग सुने कौन सा नहीं सुने, लेकिन जो हमारे लिए पहुंचना होगा गुरुजी वो हमारे पास पहुंचा देते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी हमें आंसर मिल जाता है। मैंने इस प्रोग्राम में भी देखा कि शायद ये गुरुजी ने ही डिवाइन प्रोग्राम दिया है, क्योंकि इसमें भी मुझे बहुत से अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो इसमें जो बोला जाता है वो भी एक सत्संग की तरह ही मुझे लग रहा है। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आगे कैसे मैं अपने में वर्क करूँगी, कैसे समय आएगा, कैसे सब कुछ होंगे, वो एक मिरेकुलस जर्नी होगी। क्योंकि जब आपके रास्ते खुलते हैं तो आपको अंदर से एक जोश आ जाता है, आगे बढ़ने का उत्साह आ जाता है। और बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आपको रोकेंगे, लेकिन आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। और जब आप चेंज होंगे तो आपका पूरा परिवार को जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वही वैसा है जैसे आप गुरु जी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन गुरु जी भी कहते हैं अपने काम पे ध्यान दो, कर्म करो। अगर हम अपने कर्म नहीं कर रहे, उसको हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं हम कल करेंगे और एक एक करके दिन बाहर बीते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है। और कई बार हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक आउटसाइड फैक्टर चाहिए। तो वो आपको डिवाइन ब्लेसिंग से मिल रहा है मुझे, तो उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और बहुत हिम्मत से आगे बढ़ती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बार बार खाई में गिरती हूँ, फिर भी जो हिम्मत है वो नहीं हारती हूँ। इसलिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। जो मेरे बाकी इम्पोर्टेंट काम है वीज़ा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, वो सब गुरु जी बनवाएंगे। क्योंकि जो भी इस समय हो रहा है, जो भी केओस मेरी लाइफ में मचा है, तो कोई भी जो केओस आता है आपकी लाइफ में, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न के कारण आता है। आपकी लाइफ को फिर से ठीक करने के लिए, आपको आपकी सोल जर्नी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने मिशंस के पास बढ़ाने के लिए, जो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है उस तरफ गुरु जी आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करेंगे, उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जो भी गुरु जी ने मुझे अब तक दिया है उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और आगे जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स देंगे उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कुछ बहुत बड़ा आएगा, लेकिन बड़ा आने के लिए हमें रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए। कई बार कोई जॉब आती है और हम उसको इंटरव्यू भी दे देते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके लिए रेडी नहीं होते। तो गुरुजी जो जो भी गुरुजी ने मुझे दिया अब तक उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। जो दे के ले लिया उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। और जो मेरे लिए सही चीज़ है, जो मुझे मिलेगा, जो आने वाला है, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी मुझे वो तब देंगे जब मैं उसको रिसीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होगी। भले वो मेरी हेल्थ होगी, भले वो मेरी फैमिली होगी, सब चीज़ों से, और सही टाइमिंग गुरुजी की होगी। उसके गुरुजी का अनंत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना मैं कब एक्सप्रेस करके लिख करके कर पाऊंगी, उसका भी मुझे सत्संग में संकेत मिला है। उसके लिए गुरु जी का अंतम शुक्राना।
तो मुझे पता है कि मुझे उसकी तरफ भी बढ़ना है, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलना है। अगर अकेले चलना होता तो कब का कर चुकी होती, लेकिन फैमिली को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, तो उसके लिए गुरुजी ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस मेरे बेटी अंकल को ब्लेस करें कि वो सही मार्ग पर चले, सही सद्बुद्धि दें उसे। मेरी बेटी मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करें कि उनकी जो भी है वो सही मार्ग पर चले, उनको जो ब्लेसिंग्स देने उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना, और मैं भी सही मार्ग पर चलूँ, ये गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। और जो भी गुरु जी ने मुझे आज तक दिया उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना, और हर चीज़ के लिए शुक्राना। सांस ले पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना, जीवन जी पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना, हर मुसीबत से बचा रहे हैं जी उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना, जो भी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी विचलित नहीं हो रही हूँ उसके लिए गुरु जी का अंतम शुक्राना, हर नजर दोष करी बुरी बला से बचा रहे हैं उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना, और लाइफ को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं उसके गुरु जी का अंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग चलाने में कभी से भूल चुक होगी, मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, अगर आप सभी को दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सत्संग मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ, और आप सभी के बीच गुरु जी का प्यारा सा सत्संग लेकर जरूर आऊँगा। तो मैं गुरु जी के आशीर्वाद से एक और नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। चलिए संगत जी, मिलते हैं अब एक नए सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।